यहाँ। आप ही के ये जवाब सारी से एक चीजें और तो बहुत सवाल बड़ी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने कहा इंतजाम पहले से थे, वरना 5-10 पुलिस वाले भी शायद मारे जाते। 5-10 पुलिस वाले नहीं मारे गए, लेकिन 4 स्थानीय लोग मारे गए। अब मुझे एक बात बताइएगा खेमचंद शर्मा जी, 19 तारीख को भी टकराव तो हुआ था, बवाल तो हुआ था, फिर 24 को फिर से सर्वे टीम को पहुंचना था। समाजवादी पार्टी ये पूछ रही थी कि सुबह सुबह दिन निकलते ही सर्वे टीम कैसे पहुंच गई, कि दिन ठीक से निकला नहीं और सर्वे करने के लिए टीम जा रही है। इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या ये टाइमिंग पहले से सेट थी, पहले से फिक्स थी जो टीम पहुंची? और दूसरा, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वहां सर्वे टीम जा रही है, पुलिस के जवान उनके साथ में मौजूद हैं और कुछ लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है जो जय श्री राम और कई धार्मिक ऐसे ही नारे लगाते हुए भीड़ आगे बढ़ रही है। मैं ये क्यों ना समझूं कि उकसाने के लिए हुआ? नहीं नहीं, सुबह सुबह तो ये होता है कि कम से कम वहां पे लीस्ट डिस्टरबेंस होगी, लीस्ट वहां पे प्रॉब्लम होगी। ये डिस्टर्बेंस और नहीं था। आपने आप मुस्लिम बहुल इलाके में इस तरह से धार्मिक नारे लगाते हुए जाएं। एक बात बताइए, क्या ये भारत नहीं है? क्या ये उत्तर प्रदेश नहीं है? क्या हम पाकिस्तान में, क्या हम बांग्लादेश में? क्या जय श्री राम कहना एक उग्रवादी नारा है? जय श्री राम आई तो अभी आपने ऑब्जेक्शन। डिबेट की शुरुआत में भी कहा, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। एक आई माहौल होता है ऑब्जेक्शन। ना, नहीं एक नहीं नहीं, आपको माहौल, नहीं अरे पता सुन था, लीजिए मैडम, आपको नहीं पता सुन था कि जामा लीजिए मस्जिद के मैडम, सर्वे को सुन लेकर मुस्लिम लीजिए। पक्ष भड़केगा? क्या आपको नहीं पता नहीं था नहीं कि ये नहीं उनकी नहीं भावनाओं से नहीं, जुड़ी हुई पूरी चीजें चल रही हैं? क्या भावनाओं का आपको है नहीं ही पता नहीं, था कि मुस्लिम बहुल इलाके भावनाओं में का जब जामा मस्जिद या के सर्वे के लिए टीम पहुंच रही है तो वहां इस तरीके का माहौल ना बनाया जाए, आराम से जाएं, सर्वे करें, आप सर्वे मेरे में को जो चीजें निकले उसके बाद में तय कर लें। आप मेरे को बोलने देंगे या फिर आप लगातार सवाल करते रहेंगे? नहीं तो फिर मैं बात ही नहीं रखूंगा, आप ही बोलते आप रहिए। रखिए बात, लेकिन जो मेरे सवाल हैं उन्हें इंक्लूड करते हुए नहीं, आप ही बताइएगा। का सवाल दे रहा हूँ। आपने ये तो बोला नहीं कि अल्लाह अकबर के वहां पे नारे लगे, अल्लाह अकबर के नारे लगा के वहां पे भीड़ ने पत्थर फेंके, हम्म। हमला किया गया, हम्म। मारने की कोशिश की। आपने बोल दिया जय श्री राम। अरे जय श्री राम का उस समय, क्योंकि सैकड़ों सालों के बाद अगर मंदिर उनको ऐसा लग रहा है कि भी हमें पुण्य मिलेगा हम्म। और मंदिर के सर्वे में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, तो उन्होंने हमला तो नहीं किया, पत्थरबाजी तो नहीं की, उन्होंने कोई किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। हम्म। लेकिन उसको आप लिंक कर रहे हैं उस भीड़ से जो उग्र भीड़ थी, जिसने हम्म। हमला किया, पुलिस वालों पे हमला किया, एडमिनिस्ट्रेशन पे हमला किया। तो ये जस्टिफाइड नहीं है। हम्म। जो मैंने भीड़ तुलना नहीं की। हमला कर रही थी, नहीं मैं, जो जो भीड़ लिंक ने हो है ना, पथराव किया तुलना ना, नहीं, वो मैंने इसी को पहले लिंक बता करना दिया। कहते हैं। ना ना, इसी को लिंक करना, जिन्होंने इसी को लिंक जिन्होंने करना कहते हैं, पथराव किया, प्लीज। जिन्होंने हमला किया, इनफैक्ट जिन्होंने फायरिंग की, लेट उनकी मी बात मैंने कंप्लीट पहले फर्स्ट, की। लेट मी कंप्लीट उनकी विद बात मैंने हम्बल पहले की, रिक्वेस्ट, तो आप गलत ना विद बोले। हम्बल तुलना रिक्वेस्ट, किसी विद की यहाँ हम्बल से यहाँ नहीं रिक्वेस्ट, हो रही है। प्लीज लेट मी कंप्लीट। हम्बल रिक्वेस्ट। हम्म। आप अगर लगातार पूछते रहेंगे तो फिर वो बात नहीं आएगी। तो आप यहाँ गलत पे बोलेंगे तो टोकना साजिश, पड़ेगा। नहीं नहीं, गलत नहीं बोल रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि हम्म। जय श्री राम कहने वाले हम्म। एक उम्मीद वाले लोग हो सकते हैं कि भाई हमें कुछ उम्मीद होगी, कुछ हम्म। निकल के आएगा, हमारा मंदिर वापस मिलेगा। लेकिन हम्म। वो हिंसक भीड़ नहीं थी, ना हम्म। उन्होंने हिंसा फैलाई, ना किसी से झगड़ा किया, ना ही उन्होंने किसी पे हमला किया। हम्म। दूसरा, सुबह सुबह टीम इसलिए जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन टीम की, कम से कम हो सकता है कि सुबह सुबह गैदरिंग ना हो, वहां पे सर्वे का हम्म। काम हो जाए। हम्म। अब दोपहर को जाओगे, शाम को जाओगे, भीड़ इकट्ठी हो सकती है, ज्यादा दिक्कत होगी, ज्यादा प्रॉब्लम हम्म। हो सकती है। तो हाँ, सुबह सुबह का अंतर ये है। ठीक है। अब तीसरा, समाजवादी पार्टी वाले लोग कमेटी बना रहे हैं और हम्म। उन्हीं के नेता भड़का रहे हैं, आज भी हम्म। भड़का रहे हैं। आज भी जब निकल के ये आ रहे हम्म। हैं कि भाई वो देसी कट्टा की गोली से हम्म। मारे गए और वो कह रहे हैं कि ठीक है। पुलिस वालों ने उनको आपका मारा ये है, कहना ये है, सारी चीज। आपका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो भड़काने का काम कर रहे हैं, उन्होंने ही भड़काया, इसीलिए ये भीड़ हिंसक हो गई, इसीलिए वहां पर उग्र प्रदर्शन हुआ और फिर नौबत यह है कि 4 लोगों की जान चली गई। लेकिन असगर अली जी, जिस वक्त ये पुलिस के ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे थे हालात को कंट्रोल करने के लिए, एक ऑफिसर को मैंने सुना भी लाउड स्पीकर पर कहते हुए कि इन नेताओं के चक्कर में आप मत पड़िए, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं बिल्कुल 100 या 1000% उस बात से एग्री करती हूं कि हाँ, नेताओं के चक्कर में पड़कर आम लोग अपना बुद्धि और अपना विवेक साइड में रख देते हैं, अपना नुकसान करते हैं, जो अभी संभल में लोगों ने देखा है। लेकिन कौन है वो भड़काने वाले लोग? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से हो रहा है, पक्ष विपक्ष को कह रहा है, विपक्ष पक्ष को कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दोनों तरफ से आरोप चल रही, दोनों तरफ से। मैं शर्मा जी का एक बात में खंड करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग जाके जय श्री राम चिल्ला रहे थे। इसी कोई मेजोरिटी एरिया में कोई भी आप किसी एक भीड़ लगा के, कोई हिंदू मेजोरिटी एरिया में, जो हम लोग कहीं पर मंदिर के पास कहीं जाते हैं या कोई भी जाके वहां चिल्लाएंगे अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर,
तो नेचुरल सा बात है, कोई भी वो वहां के लोग भड़केंगे। आप करेक्ट करो अपने आप को। मस्जिद के पास जाके जय श्री राम कोई नहीं कह रहा था, करेक्ट करो आप अपने आप भीड़ को। को आप मैडम ने सर्वे बोला कि कुछ लोग जब सर्वे की टीम जा रही थी तो जय श्री राम जी कह रहे थे, तो जय श्री राम एक कहने में कोई दिक्कत नहीं संबल ना। एक वो मस्जिद मेजोरिटी के मस्जिद पास की नहीं तरफ ही गए जा थे, रहे थे, मस्जिद की तरफ ही तरफ जा ही जा रहे रहे थे। थे, मस्जिद की मस्जिद के तरफ सामने जाते जा हुए रहे इधर। थे। और जानते सर्वे हैं, टीम के और सामने जा रहे थे। इंटरेस्टिंग कोई बात, भी ग्रुप और वहाँ पे इंटरेस्टिंग नहीं बात था। जानते हैं क्या है? प्लीज करेक्ट इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? जो अभी खेमचंद जी ने बोला कि लोगों में बहुत ज्यादा खुशी थी, बहुत ज्यादा उत्साह था कि अब तो Exactly. मंदिर वापस से मिल वो जाएगा। 18, और 20 और 22 साल के वो लड़के थे जो इस तरह के नारे जी लगा रहे थे, जिन्हें यहाँ का ये मैंने इतिहास बोलना ही मालूम चाहा भी था नहीं जी। होगा, जिन्हें मालूम भी नहीं होगा कि मंदिर कहाँ है कैसे, यानी कि वो 18, 20 और 22 साल के लड़के भी फिर आप गलत बात किसी कर के रहे हैं। कहने पर, फिर आप किसी के गलत भड़काने बात पर कर वहां रहे हैं। पहुंचे होंगे ना 15-20 धार्मिक नारे लगाने के 18, लिए। 20 साल के लड़के को मालूम नहीं, 100 साल के लोगों को भी मालूम नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो 200-300 इसका साल से मतलब 400 साल से इसका वहाँ पे मतलब उन मस्जिद लड़कों बना को भी रहे हैं किसी ने मंदिर के भड़काया। ऊपर। खेमचंद जी, वो आप क्या इस इसका जरूरी बात था मतलब कर उन रहे हैं। लड़कों को भी कि किसी ने आप भड़काया। 5वीं क्लास में खेमचंद जी, इसका मतलब उन लड़कों को भी किसी ने भड़काया कि जाओ जय श्री राम के नारे लगा दो। इसका मतलब उन लड़कों को भी किसी ने भड़काया था। 10 साल के बच्चे को पता होता है लोग ठीक है। परंपरा में कि यहाँ पे हमारा ठीक मंदिर है, है, बताने वाला कौन है? मंदिर और आप बताने कहेंगे वाला 18 कौन है? साल के बच्चे को पता खेमचंद नहीं जी, है। बताने वाला कौन है? बताने वाला कौन है? बताने नेता वाला अपने वही है। बच्चों को अपने भेजते हैं बाप क्या? दादा है, अपने नेता जी अपने बताएं, बच्चों को जी भेजते बताएं। हैं क्या, जाओ नारे लगाओ? मुझे बताइए ना खेमचंद जी, खेमचंद जी, खेमचंद जी, सवालों को सुनना भी सीखिए। मैं कह रही हूँ सवालों को सुनना भी सीखिए। किसी नेता के बच्चे को देखा है? किसी नेता के बेटे को देखा है आपने? करते हैं वो जय श्री राम जाके आप बेकार की बात करेंगे तो नहीं सुनूंगी मैं, बेकार की बात करेंगे तो नहीं सुनूंगी। आप अपने बच्चों को भेजेंगे क्या ऐसे नारे लगाने के लिए? कोई नेता का बच्चा आपने देखा है इस तरह से नारे लगाते हुए भीड़ में पहुंच जाए, भीड़ में पहुंच जाए ये नारे लगाते हुए? उनके दादा आपने दादी, विष्णु शंकर जैन जी से जिन्होंने ये माता पिता दादा दादी लड़के को रहने देखा दीजिए, आपने? आप रहने दीजिए खेमचंद जी, रहने दीजिए। किसी बड़े विष्णु नेता का शंकर जैन बेटा, जिन्होंने एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सब चुप हो कोई नजर जाए। आया? मैं खेमचंद जी से एक सवाल पूछ रही हूँ, सभी की आवाज नीचे, सभी की आवाज नीचे, किसी की जी। आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। खेमचंद जी से एक छोटा सवाल, उसके बाद अली असगर बोलेंगे, अपनी बात पूरी करेंगे। खेमचंद जी, आपने कहा 18, 20, 22 साल के लड़के क्या अपना इतिहास नहीं जानते? 5वीं और 10वीं क्लास के लड़के भी जानते हैं, ठीक है, मैंने मान लिया कि मानते होंगे। किसी बड़े नेता को या आप अपने भी बेटे को भेजेंगे ऐसी रैली में कि जाओ बेटा नारे लगाओ? हम खुद जाते किसी हैं, बड़े जाते हैं, नेता के बेटे को शांतिपूर्ण देखा है तरीके से आपने? नारे लगाते हैं। सेंसिटिव मैडम, हम एरिया खुद में, जाते हैं। सेंसिटिव एरिया में, जहां आप जानते हैं, जहां आप जानते हैं कि हिंदू हिंसा भड़क सकती है, जहां आप जानते हैं कि हिंसा भड़क सकती है, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं, नहीं किया, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। सेंसिटिव एरिया में जाकर धार्मिक नारे चाहे कोई भी लगाए गलत है। सेंसिटिव एरिया में जाकर धार्मिक नारों को लगाना मतलब भड़काना, मतलब उकसाना। आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। एक काम कीजिएगा खेमचंद शर्मा जी, आप एक काम कीजिएगा खेमचंद शर्मा जी, आप जाइएगा ऐसे सेंसिटिव एरिया में, ऐसे सेंसिटिव एरिया में आप जाइएगा, धार्मिक नारे लगाइएगा, अपने बच्चों से भी लगवा लीजिएगा और मुझे वीडियो भेजिएगा, मुझे वीडियो भेजिएगा। सेंसिटिव एरिया में जाकर जान जोखिम में डालने के लिए अपने आप तैयार नहीं होते, लेकिन युवाओं को धकेल देते हैं। अली असगर बोलेंगे। ये गलत बात हो गई। अब आपको भी बताऊं कैसे गलत बात हो गई? मुसलमानों का जुलूस मैं गलत बातों का समर्थन करती नहीं, चाहे वो किसी भी पक्ष के हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, गलत बातों का पक्ष नहीं लूंगी। जब मुस्लिमों की रैली में फिलिस्तीन के नारे लगे थे ना, तब भी मैंने सवाल पूछा था। मुझे मत बताइए, धर्म कोई भी हो, गलत होगा तो गलत कहूंगी, धर्म कोई भी होगा, गलत होगा तो गलत कहूंगी, रहने दीजिए। असगर अली, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, वो भी अपनी बात कह रहे हैं। असगर अली बोलेंगे और सबकी आवाज नीचे, सबकी आवाज नीचे, सिर्फ असगर अली की आवाज जा रही है। मैंने क्वेश्चन पूछा कि वो भीड़ कौन थी, वो भीड़ कहाँ से आई, वो भीड़ कहाँ से आई जिसने जय श्री राम के नारा लगा रहे थे सर्वे टीम के साथ? उनका क्या जाना वहाँ भीड़ थी जो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी, पत्थर फेंक रही थी। 100% नरेटिव चेंज मत करो, वो भीड़ थी जो लोग। असगर अली भड़काने वाला कौन है? मस्जिद में जाने के लिए। असगर अली जी भड़काने वाला कौन है? कौन है वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो भड़का गए, जिससे हिंसा भड़क गई? वो बोल रहे हैं कि मैं वो भीड़ जो थी वो जय श्री राम के नारे ऑन द वे में मुस्लिमों को किसने भड़काया? असगर अली जी, मुस्लिमों को किसने भड़काया? जल्दी से बोल लीजिए, फिर मुझे मयंक जी का भी रिएक्शन लेना है। असगर अली जी, मुस्लिम एरिया में मुस्लिमों को भड़काने का काम किसने किया, जिसके चलते उन्होंने गोली तक चला दी, पत्थर चलाए, वो भी इकट्ठा कर करके? जल्दी से बताइए। किससे भड़काए? ये भीड़
ये जो जवाब, ये जो पॉलिटिशियन जो अपने आप में जो खेलते रहते हैं, सिर्फ अपने अपने ही बारे में सोचते रहते हैं। आप 2 दिन में ये सब कुछ एग्जैक्ट, एक बात हुई, पिटीशन पास हो गया, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर के बाद डीएम साहब ने 2 पत्थर दिन में कहाँ सब से कुछ आए? कंप्लीट कर दिया। गोलियां कहाँ से पत्थर आई? जब बंदूक कहाँ जब से आई? जब बंदूक कहाँ से है? अभी तो आपने बताया कि अभी मालूम पड़ा है कि देसी कट्टर, तमंचे, वो साबित होना बाकी है कि देसी किसने बंदूक चली चलाया। है, पुलिस बंदूक पर चली, फायरिंग हुई है, 4 लोग मरे, वो मरने वाले कौन थे? पुलिस पर फायरिंग हुई मरने है वाले कौन असगर थे? अली मुस्लिम जी, थे। पुलिस पर पुलिस फायर ने की गई फायरिंग है, की। उसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की है, कई तस्वीरें हैं, दिखा दूंगी आपको। पुलिस पे फायर किए तो मरने वाले कौन थे? मैं कह रही हूँ मुस्लिम पुलिस बच्चे पर थे। भी फायर हुआ है, आपने सुना नहीं शायद। जी जी जी, पुलिस पे फायर हुआ है। कोई हाँ तस्वीरें हैं बिल्कुल आपके हुआ पास? है, वीडियो है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, वीडियो तमाम आपको क्यों मिल हुआ है? जाएंगे। मैं कहूंगी अगर अपनी टीम से अगर आपको वो हुआ पर्सनली होगा भेज तो देगी। टीवी स्क्रीन पर भी एट द बहुत से एंड क्यों हुआ वीडियोस है, चल रहे हैं, वो भी टीवी जानना आपको स्क्रीन पर जरूरी भी है कि बहुत से किस लिए वीडियोस एट चल द रहे एंड में हैं। होके। जब ऐसे दंगों में पुलिस वाले मारे जाते हैं तब भी आप लोग आगे आया कीजिए और कहा कीजिए कि हिंसा को भड़कने से 100% रोकने के लिए मैं पुलिस पुलिस वालों ने अपनी जान दे दी, वो शहीद हो गए, तब नहीं बोलते हैं आप। मुस्लिम इलाके तभी में मुस्लिम लोगों को जी भड़काने के लिए कौन नेता है, कौन पार्टी है, ये आपने नहीं बताया। पत्थर कहां से इकट्ठे हो गई है? ट्रैक्टर ट्रॉली भर गई उन पत्थरों को इकट्ठा करने में। आप क्या बात कर रहे हैं? गाड़ियों और बाइकों को आके वाले कर दिया गया, गुंडा कर दिया क्या कोई? ऐसे कैसे अपनी आवाज उठा रहे हैं? आवाज उठाइए, सही तरीके से ताली एक हाथ उठाइए। से नहीं बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब उन्होंने कुछ कुछ पथराव किया है, मुसीबत की है, टेयर गैस किसने चलाया? टेयर गैस किसने पुलिस क्या चलाया करती वहां पे? फिर? गोलियां अपने सीने पे खा टीयर लेती गैस क्या? किसने क्या चलाया? बात आप फायरिंग कर रहे किसने हैं? की? क्या स्टार्टिंग बात किसने आप कर की? रहे हैं? ऐसे दंगों में पुलिस वालों की जाने गई हैं, देखा है मैंने। मैं तो पुलिस के मुजफ्फरनगर साथ दंगे हूँ। में मेरे खुद के भाई नॉन पुलिस, भैया की जान गई है। मुझे मत बताइए, मुझे मत बताइए ऐसे मैं जाने पुलिस जाती का है। समर्थन में जब हूँ, पुलिस जब के भीड़ साथ हूँ कि जब पुलिस ने भीड़ के सब चेहरों लेके। को पहचानने की बारी आती है तब आप बोलते नहीं। मयंक जी जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए। भड़काने वाला कौन कौन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है इस भीड़ में? देखिए, चाहे कोई पुलिस का व्यक्ति शहीद हो या कोई भी व्यक्ति जिसकी जान जाती है, वो सब लोगों की जान की कीमत होती है। मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ा विस्तार से बताया मयंक जी बात कि कर रहे हैं, कैसे तब तक असगर अली जी वो तस्वीर देख लीजिए जहां पुलिस वालों पर गोलियां चल रही हैं और वापस में पुलिस वालों को बंदूक उठानी पड़ी। आप तस्वीर देखिए, मयंक जी बोलिए। मैंने अभी भाजपा प्रवक्ता ने बड़े विस्तार से बताया कि कैसे भाजपा के लोग साजिश करते हैं। खुद ही बता दिया कि कार्यकर्ता भीड़ में मैं जाते क्यों हैं, बताऊंगा? बवाल करते माइक हैं। फिर और उल्टी मैं सीधी कहता हूँ बातें इनकी कर रहे हैं। बात कम को से कम कुछ तो इनकी शर्मानी बात को चाहिए, जांच में कुछ तो जो जांच शर्मानी होगी। चाहिए। आप लोगों ने सुनिए, दंगा भी दंगों कराया है, आपने फिर मैं झूठ भी बोलता बोल नहीं रहे बीच हैं, में, कृपया आप मत टीवी पे बोलिए। एक साथ अफवाह बोलेंगे फैला समझ रहे नहीं हैं। आएगा। दंगा मैं नहीं कराने बोलता वाले हूँ, समाजवादी एक साथ पार्टी मैं के नहीं बोलेंगे तो बोलता हूँ, समझ नहीं अपने आएगा, बारे में टाइम बोलिएगा। वेस्ट होगा। सब देखें। अपनी बारी में टाइम बोलिएगा। टाइम वेस्ट मत कीजिए। अपनी बारी में मयंक बोलिएगा। शुक्ला जी बोल रहे हैं एक एक करके, उन्होंने वहां पे एक एक क्या हिंसा करके। को जांच भड़काया चलेगी? है। वो आप आप अपनी आवाज बारी में नहीं बोलिए, बताइए। अपनी बारी में भारतीय जनता बोलिए। पार्टी कोई का अपने एडमिनिस्ट्रेशन अरे है, सुन लीजिए, तभी वहां पे खेमचंद जी, स्थिति आप कंट्रोल फालतू में। में बोल रहे हैं, मैं अगर बोलूंगा तो नहीं समाजवादी बोल पार्टी का पाओगे आप। एडमिनिस्ट्रेशन होता तो अरे आप सेकंडों खामोश लोगों होकर को सुनना मरवा ठीक है। चुके सीखिए, होते अभी हिम्मत तक। बहुत रखिए। जब बोलिए आप दंगे सब। कराते आप हैं सेकंडों बहुत लोगों बोलिए को आप आपकी मरवा सब। बात को चुके जांच होते में खीमचंद जी, अभी शामिल तक। करना मयंक जी, चाहिए असगर दंगे अली जी, मामले में। मैंने एक एक करके आपको वक्त दिया। आपने एक एक करके अपनी बात नहीं रखी। आपने यहाँ पर लगता है कि भिंडी मार्केट समझ लिया, ऐसे सब्जी मार्केट समझ लिया, जो मैं बनने ही नहीं दूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। एक एक करके अपनी बात रखा कीजिए ताकि बात दर्शकों तक भी पहुंचे और बात किसी सेंसिबल दिशा में भी आगे जाए। हम ये पूछ रहे हैं कि कैसे संभल सुलग गया, कौन है इसके पीछे सियासी ताकतें, लेकिन यहाँ कोई भी उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ छीटाकशी, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।